साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक मुकम्मल तौर पर कानूनी और अदालती अमल है। इस हवाले से गैर जरूरी कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। बोले, पाकिस्तान हमेशा से अफगान अवाम के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल कर रही है। अवाम और मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहा। दहशतगर्दों को पनाह देने वाली अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इल्जाम तराशियों पर उतर आई। अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और अफगानिस्तान के 3 सूबों में फ़ज़ाई हमलों का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान के 3 सूबों पर फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद का एक्स पर बयान। कहा, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 12 बजे सूबा खौस के ज़िला गरबस में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 10 हलाकतें हुई। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज मारे गए। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने का तासुर गलत है। इस हवाले से की जाने वाली तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना मुफस्सिल जवाब चमक करा दिया। कहा, बानी PTI जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। उनके पास मोबाइल फ़ोन समेत किसी भी ममनू चीज़ की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोबाइल समेत कोई भी ममनू चीज़ जेल रूल्स के तहत काबिल इजाज़त नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जैम्स नस्ब हैं। खैबर पख्तूनख्वा और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है, ये जुल्म है। हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की। हम समझ रहे थे इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा, मगर हमें मैली आंख से देखा गया और मैंडेट कबूल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी पर मायूसी का इजहार। कहा, हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जा रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने का सोचेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरीपुर सेट का दिफा नहीं कर सके। एक जीती हुई सीट न देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। बोले, हरीपुर का हर पोलिंग स्टेशन जीते और हमारी 27,000 की लीड थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की दौरान समाअत तबीयत नासाज हो गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास केसेस की समाअत कर रहे थे। दौरान समाअत जस्टिस राजा इनाम मिन्हास को दौरान समाअत सांस में मसला हुआ। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास अस्पताल मुंतकिल, चेकअप जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मुतालिका हुकाम को मनसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमत हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किए जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जाए।